पालथी लगा के जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहे। इनसे प्रारंभ करेंगे, पहले हल्का सा ग्रीव संचालन से प्रारंभ करेंगे। यहीं से धीरे से एक्सहेल करते हुए केवल ग्रीवा संचालन, केवल पूरा पीछे की ओर जाएं अधिक से अधिक, जैसे बिल्कुल अपने दूसरे कान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर रुके 5 की गिनती तक। कभी भी गर्दन संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। धीरे धीरे सामने। थायराइड के लिए भी ग्रीवा संचालन बहुत आवश्यक है व्यायाम। यहीं से लेफ्ट साइड जाएंगे पूरा। कंधे जब लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट कंधे को पीछे ना ले जाके आगे की तरफ ले जाना है, ऐसे अपोजिट साइड में खींचना है दोनों को। 5 तक गिनती कहेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सामने। इसे इनहेल करते हुए आप पूरा ऊपर ले जाना है अपनी गर्दन को, नेक को। चोटी वाले पोनी जहां बनाते हैं उस भाग को पूरा पीछे मिला देना है बैक से, और दांतों की निचली वाली पंक्ति को अगली वाली ऊपर वाली पंक्ति के आगे लेके आना है, ये ध्यान रखें। तब देखिए कितना अच्छा प्रभाव आता है पूरा। इसे एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। जिनको सर्वाइकल और नेक पे नहीं है वो पूरा, जिसे मैं विशुद्धि चक्र मैं यहाँ पर लगवाती हूँ, जालंधर बंद, उस तरह से करेंगे पूरा। अपनी चिन्ह को पूरा कंठकूप से यहाँ पे लगा देंगे पूरा। धीरे धीरे कम बैक वापस आएंगे। यही से एक बार ध्यान रखना है कि जब पीछे की तरफ से गोलाई में घूमेंगे तो इनहेल रखेंगे, सांस भर के रखेंगे, और आगे की तरफ से आएंगे तो सांस बाहर रखेंगे। तो करना प्रारंभ कर देंगे। पहले राइट कान को राइट कंधे से इस तरह से मिला दें, और यहीं से पीछे जाएंगे इनहेल करते हुए। रुकेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में आकर के, खींचेंगे लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट कंधे को इस तरह से, और यहीं से एक्सहेल करते हुए सामने। अब यहीं से अपोजिट करेंगे इसको, रिवर्स, पीछे राइट साइड आकर रुक जाएंगे थोड़ा, खींचेंगे अपनी नेक को राइट साइड की तरफ, राइट कंधे की तरफ खींचेंगे और ज्यादा। यहीं से इनहेल करते हुए आप सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। यहीं से कंधों के लिए केवल उंगलियां और अंगूठों को इस तरह से, शेर अपने पंजों करता है ना, इस तरह से करना है। कंधों की सीध में अपनी बाजुओं को रखना है, ना ऊपर ना नीचे, और केवल इनको इनहेल करते हुए बिल्कुल इनको ऐसे खींचना है अंदर की ओर पूरा, जैसे आपके ये बोन भी दिखने लगे आपको, ऐसे खींचना है पूरा। एक्सहेल करते हुए पूरा रिलीज कर देंगे और अपनी तरफ खींचेंगे पूरा हाथों को ऐसे करके। 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल करेंगे पूरा अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5, अंगूठा भी अंदर ऐसे। एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5, यहीं से आज इस तरह से कर लीजिए। अपनी कलाई को पकड़ना है इस तरह से, धीरे से हल्के से, और अंगूठा अंदर उंगली बाहर, और पूरी कलाई को इस तरह से रोटेट करना है इसे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा 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 सर्कल बनाना है। हैंड चेंज कर लीजिए, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज पूरा। ऐसे ना आपको पता रहेगा कि आप बड़ा सर्कल बना पा रहे हैं पूरा। ऐसे तो ऐसे हो जाता है कि कभी कभी नहीं हो पाता। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब सामने करते हैं दोनों हाथ एक साथ, 1 2 3, फिर अपोजिट पूरा 1, इनको पास रखना है, 2 3। ये रिस्ट जो होती है ना, हमारे जितने भी जॉइंट है उनके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। बस वो टॉक्सिन ही है जो फिर परेशानी पैदा करते हैं। इस तरह से 1 2 पूरा खींचिए अपनी ओर को, 3 4 5, नीचे 1 2, लंबी गहरी सांस के साथ, 3 4 5। यहीं से एक बार पूरा लंबा गहरा सर्किल बनाएंगे, पूरा वृत्त बनाएंगे जैसे बताया था मैंने। 1 2 3, अपोजिट करेंगे 3 टाइम्स, 1 2
3, इन सब क्रियाओं को करते रहोगे तो जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं आपके जॉइंट में वो कभी भी नहीं होंगे, और हो गए तो रिमूव हो जाएंगे और सारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि नेक से और फ्रोजन शोल्डर की समस्या कितनी ज़्यादा होती है, थायराइड की होती है, तो वो सब नहीं होंगी। ये एक बार 1 2 3 4 5, हाथ ही स्थिर रहेंगे, पूरा गोल गोल सर्किल बनाना है पूरा 3 टाइम्स, 1 2 3। इसका फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, फिर से 1, हल्का सा खींचना है अपने आप को ताकि यहाँ खिंचा हुआ है, 2 3 4 5। यहीं से देखिए, इस तरह से एक हाथ पूरा पीछे जाएगा मुड़ करके, एक हाथ सामने जब आएगा, लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और करते रहेंगे। 1 ऐसे करके हाथ पीछे जाते हुए ऐसे खींचना है अपने आप को, ऐसे 2 3, पूरा हिलना है, शरीर पूरा हिलना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक साथ ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यहीं से नीचे की तरफ जाते हुए हाथों को इस तरह से कर लेंगे, अपनी एल्बो को इस तरह से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए साइड में जाएंगे, राइट साइड जाएंगे पहले अपनी, सभी पूरा खींचेंगे अपने आप को। एक्सेल अप करेंगे पूरा, लेफ्ट साइड जाएंगे, साइड चेंज, पूरा खींचिए अपने आप को ऐसे ही, वेरी गुड। आप रिलैक्स, एक बार और कर लेंगे इस क्रिया को, एक बार और यही क्रिया फिर से, राइट अप लेफ्ट, गुड। अप ये से क्रिया करेंगे आप, आपको एक क्रिया करा देते हैं जो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। यहाँ से करके ना, इस तरह से करके अपने हाथों को देखिए, लेफ्ट को ऐसे लाए और राइट को ऐसे घुमाते हुए इसके नीचे यहाँ पर स्थित करना है, ऐसे लेफ्ट पाम के इस तरह से ये फिंगर आनी चाहिए, और अपनी हथेली को अपने चिन पर लगाते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाना, पूरा इनहेल करते देखिए, एक्सहेल डाउन। यहीं से हैंड चेंज कर लेंगे, पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा। ये सर्वाइकल संबंधी क्रियाएं हैं, नेक से संबंधित थायराइड नहीं होता कभी भी, थायराइड ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बेटा, नेक इसके चिन के नीचे लगाओ बेटा, श्वेतांगी चिन के नीचे ऐसे, ऐसे। अभी नहीं हो पा रहा ना, अभी नहीं हो पा रहा शायद, एक बार करके दिखाइए मुझे सब। देखिए देखिए, टेक्निक ये है, जैसे आप लेफ्ट हैंड से लाइए सामने सीधा, कीजिए सब, लेफ्ट हैंड सामने सीधा कर लिया, राइट हैंड को ऐसे फोल्ड करते हुए आपकी जो ये एल्बो है ना, इसकी एल्बो के सीध में आनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा, बल्कि और आगे थोड़ा ऐसे ले आए, घुमा करके इसको यहाँ लेकर के आना है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इससे यहाँ लगा करके तब पीछे को लेकर के जाना, देखिए कितना अच्छा प्रभाव आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर आता है। बस कम बैक आएंगे वापस सामने। पैरों के लिए हल्के से कुछ, बहुत हल्के से सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं पैरों के लिए, जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है वो करा देते हैं। बाहर की ओर पूरा इनहेल करते हुए खींचेंगे अपने दोनों पैरों को, पूरा खींचेंगे 1 2 3, और घुटनों के निचले वाला भाग नीचे की तरफ खींच के रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते हुए अपनी ओर खींचना है पूरा, पूरा खींचिए, घुटने ऊपर ना उठने पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही से इसका सर्किल बनाना है पूरा। 1 2, यही से अपोजिट 1 2, यही से इनमें 1 फुट की दूरी, 1 1.5 या 2 फुट की दूरी करके इस तरह से पहले बाहर की तरफ से लेके आएंगे, पूरा पूरा देखिए इस तरह पूरा आगे की तरफ खींचना है पूरा। जब इधर लाएंगे एक दूसरे की तरफ, तब अंगूठे आसन से, मैट से लगने चाहिए आपके, ये ध्यान रखिए, और ये हिस्सा ना उठे, ये क्रिया करनी है इसमें। आपस में मिलाए, आपस में अंगूठों को मिलाते हुए इस तरह से आपको इतनी डिस्टेंस रखनी है कि आपकी जो ये है ना अंगूठे आपस में मिल जाए ऐसे। अब इससे करते, इसका अपोजिट 1 2, बस आगे पीछे इस तरह से 1
लंबी गहरी सांस के साथ 2 3 4 5। यहीं से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर लेग्स एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर को यहाँ ले आइए, अपनी थाई के यहाँ स्टार्टिंग में रख के 1। कल मैंने होल्डिंग के साथ कराया था और सपोर्ट के साथ कराया था, आज बिना होल्डिंग बिना सपोर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार यहाँ से कोहनी के दोनों ग्रुप में, एक ग्रुप में ये और एक में ये रख लीजिए इस तरह से, दोनों ग्रुप में आने चाहिए। कोहनी की दो कोहनी है, दोनों कोहनी में इस तरह से, एक में तो पैर का बिचला वाला भाग आना चाहिए और एक में ऐसे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ महसूस करना है आपको कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। 6 7 8 9 10। यहीं से हाथों की ग्रिप बनाइए, बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, बिल्कुल सीधा अपनी, बिल्कुल कीजिए सब। बिल्कुल नहीं हो पा रहा, देखो मैंने बेल्ट ला के दिए इनको, बेल्ट चाहिए होगी आपको, जिनके घुट्ने स्ट्रेट नहीं होते ना बेल्ट चाहिए। आप एक्सहेल कीजिए और अपने माथे को लगाना है, देखिए इस तरह से। 1 एक्सहेल किए कि फिर से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन डाउन करके देखो ऐसे, अपने बिल्कुल रिदम के पास लाओ, फिर ऊपर सीधा। 2 लंबी गहरी सांस के साथ, नीचे गए सांस छोड़ा, ऊपर गए सांस लिया, एक्सहेल डाउन। कौन कौन लगा पा रहे हैं अपने माथे को अपने घुटने से स्ट्रेट करके, लेग स्ट्रेट करके? श्वेतांगी लगाओ, हाँ ठीक है, हाँ सीधा होने लगा घुटना आपको बिल्कुल। अब नहीं हो पा रहा सुमित, नहीं लग पा रहा, नीचे ही दिखाइए। हाँ अभी थोड़ा दूर है, अनुपम जी का देखा नहीं लग पा रहा अभी, है ना? ऐसे लगाना है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। इस पैर से पहले तो यही करना है, ये क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये उठाइए धीरे से। 1 2। जिनके भी घुटने सीधे नहीं हो पाते, जब सीधे कराने की क्रियाएं होती हैं तो सभी को बेल्ट की जरूरत है। बेल्ट की सहायता से होगा पहले, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो जाएगी, उसमें वायु का प्रसार होने लगेगा सब अंगों में, तो खुद ही करने लगोगे, फिर आप फिर बेल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेल्ट सपोर्ट के लिए चाहिए आपको स्टार्टिंग में। जैसे एक पौधे को लगाते हैं शुरू में, देखो डंडी से लगा देते हैं ना उसके चलने के लिए, बाद में फिर अपने आप चल जाता है पौधा, वो हटा देते हैं हम स्टिक को। इसी तरीके से आपको सपोर्ट के लिए योगा ब्रो, मैं जैसे मंगाई थी, कल आ जाएंगी कुछ योगा ब्रिक और बेल्ट। अब यहीं से सामने सीधा कर दीजिए इस तरह, एक बार ये स्ट्रेट, ये कीजिए पहले, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा अपने शरीर से इस तरह से मिलाना है, अपने हिप के पास रखना है बिल्कुल अपनी हील को। अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब ग्रिप बनाइए हाथों की अच्छे से, इनहेल कीजिए पहले और हल्का सा ऐसे ऐसे हिलाई डुलाइए ऐसे हल्का सा। हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है यहाँ पर, इनमें अच्छा प्रभाव आएगा, काफ मसल्स पर आएगा। अब एक्सहेल कर दीजिए, सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए। अब मिलाइए पूरे माथे को, फिर छोड़ रिलीज कर दीजिए, फिर मिलाना है, रिलीज। 1 2 3 4 5 डाउन। यहीं से जो घुटना मुड़ा है वो हाथ नीचे से हील को पकड़ लीजिए, उसी हाथ को, उसी हाथ से। लेफ्ट घुटना मुड़ा है, लेफ्ट हाथ को नीचे से लेकर के आना, ऐसे नीचे से ऐसे नीचे से लेकर के हील को पकड़ लीजिए, ऊपर वाले से टोस को, और एक्सहेल करते हुए माथे से लगाना ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। यानी कि ये जो मसल्स होती है ना, इसीलिए जो मैंने पहले कराया वो इसीलिए कराया, देखिए ये इससे ये मसल्स आपकी जो स्टिफ हो जाती हैं, यही घुटने के दर्द का कारण बनते हैं बाद में जाकर के। घुटना में गैप आ गया, फिर ऑपरेशन हो गया, वो ये मसल्स स्टिफ हो गई, इनमें ऑक्सीजन नहीं जा रही पूरी,
तो आप ऐसे भी नहीं जा पा रहे हो, है ना। और दूसरा कारण ये भी रहता है एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है पूरी। ये कर लीजिए एक बार। तो इन जो क्रियाएं मैं करा रही हूँ उनसे आपकी घुटने की मसल्स हैं वो ओपन होंगी धीरे धीरे। एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलीज कर दीजिए। यहीं से एक बार बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अपने पैरों को थोड़ी दूरी कर लीजिए सामने। अपने टखनों पर अपने दोनों हाथों को इस तरह से लगाएंगे, टखनों के थोड़ा ऊपर। इनहेल करेंगे, पहले स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, आगे की ओर खींचेंगे स्पाइन को अपने पैरों की तरफ, और इन हाथों से अपने टखनों के इस हिस्से को पीछे की ओर खींचेंगे, ऐसे इस तरह से खींचना है। उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, अपने टोस पे माथे को मिला देना है पूरा, और धीरे धीरे अपनी एल्बो को मैट से मिलाना। श्वेतांगी पूरा देख लो पहले, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अप, इनहेल अप, वेरी गुड। सुमित, निशा जी ने कर लिया था, श्वेतांगी ने भी कर लिया। अभी थोड़ा ऊपर है आपका, ये स्टिफ है हल्का सा, आपका भी अभी ऊपर है, स्टिफ है यानी कि। तो देखिए मुझे आज कितने दिन हो गए, नवरात्रि शुरू हुए थे 26 सितंबर से, है ना, 26 सितंबर 22 से। मैंने उसके 3 दिन पहले से अन्न और दूध त्याग दिया था, मतलब सब्जी खाई और अंकुरित ले लिया था, फल और फलों का सब्जियों का जूस ले लिया था। उसके बाद नवरात्रि जो मैंने रहे वो केवल मैंने पानी पर किए। पानी कैसा, नींबू शहद का पानी, और बीच में 3 दिन हमने शाम के समय मौसमी भी ली, मौसमी कटी हुई मौसमी 1 या 2 मौसमी ली, और फिर बाकी बीच में 2 दिन जो होते हैं, 6ठा और 7वां नवरात्रा, उसमें हमने शाम को एप्पल जूस भी लिया। तो कितनी चीजें हो गई, ये 2 या 3 चीज हो गई जो कि जूस के फॉर्म में थी, फ्रूट जूस या नींबू शहद पानी, उससे अलग मैंने कुछ नहीं लिया है, देखिए। और उसके बाद भी नवरात्र जब मैंने कल ब्रेक किया है फास्ट, कन्या जीवाई ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेक जो उपवास जो मैंने ब्रेक किया है, तोड़ा है, तो मैंने सूप से तोड़ा है, ना कि वो जो घरों में बनती है पूड़ियाँ और खीर और चने और हलवा, उससे नहीं तोड़ा है, सूप बना करके ब्रेक किया है उसको, उपवास को। तो हमेशा जब फास्ट को तोड़ो, ऐसा वाले फास्ट को जब आप नमक भी नहीं लेते, दूध भी नहीं, अन्न भी नहीं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ले रहे हो, केवल जूस ले रहे हो, वो भी एक पर्टिकुलर एक फ्रूट का, या फिर आप पानी पे उपवास कर रहे हो, तो जब उसे तोड़ोगे तो हमेशा ध्यान रखो सूप से ही तोड़ना है, वरना तो बहुत जो भी आपने फास्ट किया उसका बेनिफिट के बजाय हानि हो जाएगी आपके शरीर को, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो मैंने सूप पी के ब्रेक किया, और आपको बिलीव नहीं होगा अगर आप नहीं करोगे, सूप पीते ही मेरे को, सूप पीते ही ऐसा हो गया कि मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, सूप पीते ही, क्योंकि उसमें नमक था, और नमक मैंने 1 हफ्ते बाद, 7 दिन 8 दिन बाद मैंने नमक खाया था, और बहुत हल्का नमक डाला। नमक देखिए कितनी नमक के अंदर हुआ है, 5 ग्राम से ज्यादा नमक लेना नहीं चाहिए व्यक्ति को एक दिन में। उस है जी, हाँ मैंने बताया ना, बस 2-3 चीजें ली थी, तो नमक का तो नमक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल। नींबू शहद का जो शहद आप लोगों को दे रखा है, बस उसमें नींबू अदरक का जूस, 1-2 ड्रॉप अदरक वाली वो, और बस गर्म पानी वो वाला, वो भी 1 या 2 समय, 12:30 और 8:30, केवल 2 समय वो, और बाकी पानी बीच में लिया। तो और इतनी एनर्जी रही कि मैं से क्लास भी कराती रही, 2 क्लास ऑनलाइन भी कराती रही, आपकी क्लास भी कराती रही, और 2 लड़कियां बीच में आती थी, उनकी क्लास भी कराती रही, और पूरे काम घर गृहस्थी करते रहे। नींद भी नहीं आती थी कि नींद आ रही है कि हाँ मुझे कुछ लेजीनेस हो रही है, खूब अच्छे से कराया। और उस जूस को, उस सूप को पीते ही 3 घंटे मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, 3 घंटे तक। 1:30 बजे मैंने सूप पिया, और मैंने कहा भी, ये कहते हैं कि बाद में जब एंड में खाते हैं तो बहुत नींद आती है, देखते क्या होता है, क्योंकि ये भी था कि जब शिविरों में देखते थे कि स्वेलिंग वगैरह आती है नमक खाने के बाद, तो स्वेलिंग वगैरह का तो कुछ नहीं था, नमक वगैरह इतने दिन से लिया नहीं था। 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे फिर मेरी आँख खुली, मुझे जब पता चला कि हाँ दुनिया में कुछ है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो कितनी ज्यादा इसके अंदर वो है, नमक जो है कितना शरीर के लिए पूरे पानी को सोख लेता है। फिर उसके बाद था कि 4-5 घंटे बाद हमें सब्जी लेनी थी, जो कद्दू, पालक और लौकी की सब्जी लेनी थी, तो उसके बाद वो ली हमने, बीच में प्यास लगी तो घूट घूट करके पानी पिया,
वो सब था। और फिर रात को मैंने एक मौसमी ली, क्योंकि रात को एक फ्रूट ही, मतलब जूसी फ्रूट ही ले सकते थे। और अभी 2 दिन तक हम अन्न और दूध नहीं ले सकते, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ना होता है। इन नवरात्रों से जो हमने रखे हैं, बिना नमक, बिना अन्न, बिना दूध। अन्न तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन वैसा जैसे कोट वगैरह खा लेते हैं वो कुछ नहीं, केवल वाटर फास्टिंग थी इस तरह से कि नींबू शहद पानी वाली। हाँ, आलू बहुत खाते हो आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें तो वो सब। हाँ हाँ, उसमें भी मतलब। और आज तो मैं उठी भी थोड़ा लेट हूँ, 5 बजे उठी हूँ, वरना तो उठ जाते हैं जल्दी। आज तो उठी भी लेट हूँ, तो वो सब चीज। हाँ, मुझे एक दिन का पूरा ना नवरात्र के बाद नॉर्मल डाइट आप डेली लेते हो। हाँ वो जो, हाँ, और जो डेली खाते हो वो पूरा भेज देना, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो कितनी एनर्जी मतलब रहती है देखो बिना खाए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि खाने से कभी शक्ति नहीं मिलती। शक्ति मिलती है सोने से और ध्यान करने से, जो पावर मिलती है हमें, क्योंकि हमारे अंदर है वो। खाने से क्या होता है पता है? खाने से क्या होता है? खाने से हमारी जो टूट फूट होती है ना सेल्स के अंदर, उनकी मरम्मत होती है, समझे? इसीलिए कहते हैं कि जितना जो वर्कआउट कर रहा है, जितना फिजिकल वर्क कर रहा है, उतने हिसाब से अन्न खाए, समझे? मतलब जैसे मान लो, इसको हमेशा इस तरह समझना कि जैसे घर बन गया तो जो टूट फूट होगी उतनी ही सीमेंट और ईंट चाहिए। तो आप अपने आप को ये देखो कि आप कितनी वर्कआउट करो। अगर आप बैठे हुए पूरा दिन आप लैपटॉप के आगे बैठे हो, कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठे हो, काम करो, तो अन्न आपको बहुत ही ना के बराबर चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो, हंस रहे हो, हल्का फुल्का चल रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, खा रहे हो, उसमें हल्की फुल्की सेल्स टूटती हैं। नॉर्मली ये टूटती है सेल्स, फिर बनती हैं। तो उनके लिए थोड़ा बहुत आपको अन्न चाहिए। तो उससे ज्यादा अन्न लोगे तो वो तुम्हें पता ही है कि सारी। और वो ना ऐसी बात नहीं है कि घुटनों में दर्द हो गया, या मतलब सिर में दर्द हो गया, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो सब चीजें होंगी ही होंगी उससे, अगर आप जरूरत से ज्यादा अन्न खा रहे हो। तो बिना अन्न के हैं हम इतने दिनों से, देखो। और कहते हैं दूध से कैल्शियम मिलता है, हम तो बिना कैल्शियम के ही हैं। हाँ, एक चीज और हमने बीच में ली, वो है एक करेला, एक टमाटर और एक खीरा। देसी टमाटर होना चाहिए, उसका जूस बना करके लिया हमने, ग्रीन जूस। इसे ग्रीन जूस, कितना कड़वा होता होगा वो सब लिया। तो वो भी अच्छा लगने लगा था, जब कुछ नहीं होता तो वो भी अच्छा लगता है। हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही चीज है जो मैंने बताई, 2-3 चीजें। अभी कुछ भी नहीं खाया, अभी भी नहीं खाया। अन्न तो अभी नहीं ले सकते, अन्न क्यों नहीं रखते? हाँ हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। नवरात्रों से 3 दिन पहले छोड़ना होता है आपको अन्न और दूध। ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे इसके, बहुत ही एनर्जी रहती है। तो देखो, जो कहते हैं कि देखो क्या होता है, हमारी जीवनी शक्ति है ना, वही सब कुछ तो है शक्ति, उसे वासना और भगवान भी कहते हैं। तो जीवनी शक्ति, जितना ज्यादा अन्न लोगे उतना ज्यादा उसे पचाने में लगी रहती है, क्योंकि वही पचाएगी भोजन को। तो जितना ज्यादा अन्न खाते हो, वो हमारी शक्तियों को जागृत भी नहीं होने देती वो। लेकिन ये उपवास जो होते हैं ना, ये डेली जीवन का रूटीन नहीं हो सकते, ये केवल उपवास के तौर पर किए जा सकते हैं। और नवरात्र उपवास तो ये, और पता है मैं आपको, जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में, 1 दिन का फास्टिंग, 2 दिन की फास्टिंग से 24 आवर्स, 36 आवर्स, 72 आवर्स, ऐसी फास्टिंग तो आपको मैं करा सकती हूँ। एक दिन पहले क्या छोड़ना है, क्या लेना है, फिर उस दिन क्या लेना है, क्या छोड़ना है, नेक्स्ट डे तक क्या लेना है, क्या छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है, तभी उसका पूरा बेनिफिट मिल पाता है। तो आप में से किसी को कोई भी बीमारी हो ना, तो वो फिर जीवनी शक्ति जो होती है ना हमारी, उसको रोग को बाहर निकालने में लग जाती है। ये है उसका मतलब जो लॉजिक है वो ये है, वो पूरे रोग बाहर निकाल देती है। शिविरों में तो जो लोग आते हैं, आश्रमों में जैसे हम लोग जाते हैं, तो वो तो उनके अनुभव इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि जैसे गांठ भी हो गई, कहीं से ठीक नहीं हो रही, 9 दिन के उपवास से सारी गांठें खत्म। जैसे मैं आपको एक दिन भी बता रही थी है ना, उसमें योग निद्रा में बता रही थी मैं, इसमें से ले लीजिए, मैट स्टार्टिंग में देख लीजिए अगर ना हो तो वो जब वो पास करते हैं, जीवनी शक्ति जो हमारी शक्ति होती है ना, पूरे शरीर के अंगों को खोलती है अच्छे से, पूरा सफाई शुरू करती है। कहीं भी गांठें होती है ना शरीर की, जो कभी किसी दवाई से ठीक नहीं होती, अपने आप ठीक करती है वो। प्रकृति जो है लग जाती है हमें स्वस्थ करने के लिए, तो सारी समस्याओं को सोल्व कर देता है। उपवास जो होता है ना, ये आप किसी भी विदेश में भी चले जाओ, वहीं से भी ठीक ना हो, उपवास से ठीक हो जाओगे आप। ये एक अपने शरीर को स्वस्थ करने की पद्धति है, लेकिन ये आप डेली लाइफ में वैसे नहीं कर सकते कि आपको जीवन पद्धति नहीं है, ये केवल उपचार पद्धति है। तो मुझे तो करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए करना है, मतलब आप लोगों को कैसे बेनिफिट मिले। क्योंकि करवा तो हम सेवा के लिए तो बहुत दिनों से जा रहे थे, आश्रम वगैरह में उनकी सेवा के भाव से जाते थे हम। जैसे एक वीडियो भी डाली थी मैंने,
उसमें मैं नींबू का जूस निकाल रही हूँ और अदरक काट रहे हैं उन लोगों की सेवा के लिए, और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाकी हम तो स्वस्थ हैं, हमें स्वस्थ व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि जो जीवनी देखो, किसी भी मशीन पर देखो, आप डेली भार डालते रहो उस पर, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है कि नहीं, वो थक जाती है। तो अब आप जीवनी शक्ति को आपके आराम मिल जाता है इससे, उपवास से, तो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई कमी आई हो किसी प्रकार की। हाँ, वेट जरूर कम हो गया,